अस्सलाम वालेकुम डियर इंजीनियर्स। आपकी अपनी पॉडकास्ट दी यंग इंजीनियर्स के साथ आपकी मेज़बान किरण खान। कहते हैं किसी भी मुल्क की तरक्की का अंदाज़ा लगाना हो तो वहाँ पर कितने इंजीनियर्स हैं उससे लगाया जा सकता है। पाकिस्तान में जो तनासब कितना है, कहते हैं किसी भी आबादी का 3 से 1.5% तनासब होना चाहिए। इंडिया में इस वक्त कितने ज़्यादा इंजीनियर्स पाए जा रहे हैं और उसके मुकाबले में अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान में कितने इंजीनियर्स हैं। ये सारे सवालात हैं और बहुत सारी और चीज़ें जो आज की इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं, और मुझे तो बड़ी एक्साइटमेंट है कि आज इस पॉडकास्ट में हमारे साथ कौन होंगे और किस तरीके से पाकिस्तान में इंजीनियर्स का मुस्तकबिल क्या है, काम कैसे करते हैं, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं जो पाकिस्तान के इंजीनियर्स को फेस करना पड़ती हैं। अगर किसी भी सोसाइटी में इंजीनियर ना हो तो क्या वो मुल्क तरक्की कर सकता है? दुनिया इस वक्त तरक्की कहाँ कर रही है, उसके इंजीनियर्स क्या क्या अचीव कर रहे हैं और उसके मुकाबले में पाकिस्तान किस तरीके से चीज़ों को लेकर चल रहा है, और पाकिस्तान के इंजीनियर्स जो हैं कौन कौन सी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। अगर इंजीनियर्स ना हो तो क्या आपको लगता है कि आपकी सुबह का आगाज़ ही अलार्म के साथ होता है? अलार्म ना हो तो उसको बनाने वाला कौन है? किस तरीके से पाकिस्तान में रोड्स डेवलप की जाती हैं, बनाई जाती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है, केमिकल, साबुन की चाहे बात कर लें, चाहे हॉस्पिटल्स के अंदर जो इक्विपमेंट इस्तेमाल होता है, उसकी बात की जाए। ये सारी चीज़ें हैं जो कि मेड बाय इंजीनियर्स होती हैं। इंजीनियर्स किस तरीके से बनाते हैं, चाहे फिर आईटी इंजीनियर्स की बात की जाए या दीगर इंजीनियर्स की बात की जाए। ये सारी चीज़ें हैं जो आज की इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं, और इनके ऊपर इन तमाम मसाइल में मेरे साथ बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं लार्जेस्ट यंग इंजीनियर्स नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान के रूहे रवां इंजीनियर हसन रशीद सुलहरी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। किरण कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर, आज की पॉडकास्ट बहुत मज़े की होने वाली है। एक तो आप खुद बाय प्रोफेशन इंजीनियर हैं। दूसरा, आज हम ये जो पॉडकास्ट पे आज हम बात करने लगे हैं इंजीनियर्स की, बेसिकली सबसे पहले मैं आपसे जानना हम्म, चाहूँगी कि आप इस फोरम की बुनियाद कब रखी, हम्म, कैसे रखी गई, और इसके रूहे-रवां तो आप हैं, लेकिन कौन-कौन सी डिफ़िकल्टी थी जो आपको पेश आई जब हम्म, आप ये फोरम बना रहे थे? साथ ही साथ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का इस फोरम के साथ बहुत ही एक लिंक है। मैं आपसे जानना चाहूँगी जी। आपकी ज़ुबानी कि आप बताएँ कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान कैसे इस जो फ़ोरम है उसके रूह-ए-रवां साथ में वो भी हैं? हाँ जी। जी किरण, सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये फोरम जो है, सबसे पहले तो इसकी हमें नीड क्यों फील हुई। चूँकि जिस एज में हम इंजीनियरिंग कर रहे थे, यानी बैक इन 2009 और 13 सेशन था हमारा, तो उन दिनों में जो है पाकिस्तान में कोई बहुत ज़्यादा इंजीनियर्स थे नहीं। लेकिन ये वो टाइम था कि जब इंजीनियर्स की क्वांटिटी मार्केट में इंक्रीज़ हो रही थी और इंडस्ट्री जो है वो श्रिंक हो रही थी। यानी जो डिमांड और सप्लाई का बेसिक प्रिंसिपल है, उसको वायलेट किया जा रहा था। इसमें एक कसूरवार जो है वो जो कोई भी थे, लेकिन अल्टीमेटली ये कि इंजीनियरिंग प्रोफेशन जो है, उसको इससे बहुत सफ़र करना पड़ा। तो इन सारे मसाइल को जो है वो फोर्स ही करते हुए कुछ मेरे जो दोस्त थे, हमने मिल के एक मीटिंग के अंदर ये डिसाइड किया कि हमें कुछ ऐसा इनिशिएटिव लेना है कि हमें जो है वो ये आवाज़ उठानी है और अपनी गवर्नमेंट्स तक जो है ये बात पहुंचानी है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो यूनिवर्सिटीज़ बनाते जाने से पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। आपको जो है वो इंडस्ट्रीज़ भी बनानी है, जहाँ इन यूनिवर्सिटी की प्रोडक्ट जो है, जो इंजीनियर्स हैं, उनको आप अकोमोडेट करें और वो कोई प्रोडक्टिव रोल प्ले करें। तो इस सारे सिनेरियो में जो है, बैक इन 2013 जो है वो हमने एक मीटिंग के अंदर ये डिसाइड किया, और उस वक्त अराउंड 10 to 12 लोग थे, जिनमें से कुछ फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स थे और कुछ जो हैं जो हमारे सीनियर इंजीनियर्स थे, जो कि रिसेंटली ग्रेजुएट हुए थे। तो हम लोगों ने ये बैठ के इस पे तय किया कि हम ये फोरम बनाएंगे, और फिर सेकंड मीटिंग में हमने इसकी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो बनाई, और एक वर्किंग कमेटी जो है कि ये फोरम कैसे जो है वो हम इसको जो है वो इनिशिएट करेंगे। इसी वर्किंग कमेटी को मैं चेयर कर रहा था, और फॉर्चुनेटली जो कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब जो हैं, मेरे उस्ताद भी हैं। तो यही मैं बीइंग आपसे जानना चाह रही थी कि उनके साथ आपका रिश्ता कैसा था? जी, कैसे वो आपको जो है गाइड करते थे चीज़ों में? जी। तो बेसिकली जो है वो डॉक्टर साहब से मेरा जो रिलेशन था वो तो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ही बना। लेकिन उसके बाद जो है डॉक्टर साहब की रहनुमाई मेरे साथ रही, और टिल हिज लास्ट ब्रेथ मैं एक यानी हॉस्पिटल में भी जो कुछ लोग अलाउड थे उनको विजिट करने में, तो आई वाज वन ऑफ देम। और उनकी एक बात भी जो है उनकी फैमिली के साथ जो है, उनकी मिसेज, उनकी एक बेटियां जो हैं डॉक्टर डीना,
शी इज़ जस्ट लाइक माय एल्डर सिस्टर। तो हम जो है इंटरैक्ट करते रहते हैं, और जो मसाइल हैं डॉक्टर साहब के जो इनिशिएटिव्स थे उनके अंदर, उस पे भी डिस्कशन होती रहती है। तो डॉक्टर साहब से जो ये मेरा कह लें कि एक ताल्लुक था, तो मैंने उसका एडवांटेज लेते हुए डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट की कि सर आप हमें इस फोरम में एज पैटर्न इन चीफ जो है वो अपनी सरपरस्ती से जो है वो हमें नवाजें। और डॉक्टर साहब की काइंडनेस थी, उनकी शफकत थी कि उन्होंने जो है मेरी उस रिक्वेस्ट को जो है वो अलाउ किया, एक्सेप्ट किया। और फिर जो है जो आगे की हमारी सारी वर्किंग है कि इसका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाने के अंदर जो है डॉक्टर साहब की रहनुमाई रही। फिर जो है वो इसकी वर्किंग को लेकर के जो है डॉक्टर साहब की रहनुमाई रही। तो ये इस तरीके से जो है ये हमने 2013 में ये फोरम जो है वो इस्टेब्लिश कर लिया। लेकिन फिर जो है चूँकि तब हम भी अभी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स थे, और जो है वो चीज़ें हमें उस तरीके से पता नहीं थी कि गलती है कहाँ पे। लेकिन वी वर इन सर्च ऑफ दैट। 2015 का पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का इलेक्शन आ जाता है इसके बाद, जहाँ हमें बहुत ज़्यादा जो लोग स्टेक होल्डर्स थे उनसे भी जो है इंटरेक्शन का मौका मिला। जो लोग पीईसी के करता-धरता थे, इन अदर वर्ड्स, तो उनसे भी जो है वो हमें इंटरेक्शन का मौका मिला, और हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। अच्छा, 11 से 12 साल आपके इस फोरम को बने हुए भी जी, हो गए हैं, तब से लेके अब तक की अगर अचीवमेंट की बात की जी, जाए तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपने, जब आप ये फोरम बना रहे थे, जी, तब क्या आपने सोचा था कि ये फोरम आज पाकिस्तान का सबसे लार्जेस्ट फोरम होगा, वो भी यंग इंजीनियर्स को रिप्रेजेंट करेगा जी। जिस तरह से, क्योंकि यंग इंजीनियर्स के बहुत सारे मिसाइल हैं, हम हुँ, जहाँ पे बात तो करते हैं, हर फील्ड के अपने मिसाइल होते हैं। पाकिस्तान कहीं ना कहीं इसमें लेकर आगे मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगी कि पाकिस्तान ईयरली कितने जो इंजीनियर्स हैं वो प्रोड्यूस कर रहा है, और टोटल हमारे पास कितने हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस फोरम में अभी आप जो आपकी अचीवमेंट्स है वो भी आप हमारे ऑडियंस को बताएं। जी, किरण, मैं आपको बताता चलूँ कि जो है हमारे इस फ़ोरम को स्टार्ट हुए 2013 से आज हम 2024 में हैं, तो अराउंड 11 इयर्स जो हैं। तो इन 11 इयर्स के अंदर जो है वो हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो इम्प्लीमेंट भी की हैं, जिसमें क्यूईएफ के कुछ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे क्यूईएफ ब्लड ब्रिज जो है, मैं उसका ज़िक्र करूँगा। चूँकि ये बड़े मसाइल हैं, हम इंजीनियर्स के साथ जो है कि हमारी बाज़-औक़ात मेडिकल इमरजेंसीज़ के अंदर जो है ब्लड की अरेंजमेंट जो है, वो पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल चूँकि इतना डोनर्स को एप्रिशिएट नहीं किया जाता और उनको मोटिवेट नहीं किया जाता। तो हमने जो है वो अपने ही इंजीनियर्स डोनर जो हैं, उनको अलाइन करके तो क्यूईएफ ब्लड ब्रिज जो है, ये एक हमारा प्रोजेक्ट है। इसके अलावा जो है लॉन्च पैड जो है, जहाँ पे हम जो है जो स्टार्टअप्स हैं, उनको हेल्प आउट करते हैं कि वो जो है आपने कंपनी रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है, क्योंकि इस प्रोसेस से हम एक दफ़ा गुजर गए, और चूँकि मैं खुद एंटरप्रेन्योर हूँ, तो अब वो जो हमारी सारी लर्निंग है वो हम आगे इंजीनियर्स तक पहुँचाते हैं। फिर टेक्निकल स्किल्स जो हैं उनके ऊपर जो है वो हम वर्कशॉप्स रेगुलरली करवाते रहते हैं। और जो हमारे यंग इंजीनियर्स हैं, क्योंकि जब आप यूनिवर्सिटी से निकलते हैं तो अक्सर तो लोगों को सीवी तक बनाना नहीं आती है, वेरी अनफॉर्चुनेट ऑफ बिल्कुल जी, एजुकेशन ऐसा है, हमारे सिस्टम। यहाँ जी, ये चीज़ है तो ऐसी। ये इसकी वजह आप क्या समझते हैं कि इसकी वजह क्या है कि क्यों हमारे यहाँ हमारी जो एजुकेशन का मेयार है जी, वो वहाँ तक नहीं, कि हमारे स्टूडेंट जब ग्रेजुएट होते हैं, जब कोई हुँ, भी डिग्री हासिल करते हैं, लेकिन जो उनकी बेसिक चीज़ें होती हैं उनको वही नहीं आती, हुँ। इवन कि आपकी अपनी फील्ड जिस चीज़ में आपने डिग्री ली है उसी के बेसिक्स आपको नहीं पता होते। हाँ, इसमें जो है वो क फॉल्ट किरण चूँकि लास्ट वीक जो है क यहाँ पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में यूके से एक डेलीगेशन आया हुआ था, और उनके साथ हमारी जो है वो 3 दिन जो है वो डिस्कशन यही होती रही। एक तो जो है वो कंटिन्यूड प्रोफेशनल डेवलपमेंट के हवाले से, दूसरा जो है एक इंडस्ट्रियल एकेडेमिया लिंकेज। अब ये वो चीज़ है कि जिसकी एडवोकेसी हमने शुरू की 10 साल पहले, और 2015 में मेरी एक जर्मन फ्रेंड हैं यूता मोहम्मद अली, मैंने उन्हें पाकिस्तान बुलाया, और चूँकि वो जर्मनी में जो है इंडस्ट्रियल एकेडेमिया लिंकेज जो है इसको बिल्ड करती हैं, और इम्प्लीमेंटेशन इसकी जो है, तो उनको हमने पाकिस्तान बुलाया, और यहाँ हमने बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है बहुत सी इंडस्ट्रियल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ मीटिंग्स की, कि हम उनको जो है वो एक पेज पे ला सकें और ये इंडस्ट्रियल एकेडेमिया लिंकेज डेवलप करें। जिससे क्या होता है कि आपके स्टूडेंट को जो है वो पता होता है कि जो है ये जो नॉलेज मैं ले रहा हूँ, इसने इंडस्ट्री पे कहाँ अप्लाई होना है, या अगर उसको वो नॉलेज नहीं मिल रहा, तो वो इंडस्ट्री बताती है कि जी ये चीज़ जो है बच्चों को बढ़ाएँ। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये कि जो है हमारे यहाँ जो है वो चूँकि फ़ोकस जो है वो हमेशा से रहा है कि जी कितने नंबर ले लिए, कौन-सी पोज़ीशन ले ली, तो उसमें बच्चे जो है
वो इल्म हासिल करने के बजाय डिग्री हासिल करने के लिए और सीजीपी हासिल करने के लिए काम कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे जो है वो एक लर्निंग एनवायरनमेंट नहीं होता, एक क्रैम्पिंग एनवायरनमेंट होता है। आप रट्टा लगाते हैं, आप उसे रिप्रोड्यूस करते हैं ऑन पेपर और जो है वो आप अपनी डिग्री ले लेते हैं। तो जो एक वजह है, तो इसमें जो है एक चूँकि एक प्रैक्टिकली चीज़ें वहाँ पे बच्चे कर नहीं रहे होते, इसलिए जो है ये चीज़ें लैग करती हैं हमारी सोसाइटी में कि हमारे ग्रेजुएट्स जो हैं, उनकी क्वालिटी के अंदर काफ़ी जो है वो इश्यूज़ हैं। तो बहरहाल मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि जो है वो सीवी बनाना भी इंजीनियर्स को नहीं आ रही होती है। तो उसमें जो है वो हम गाहे-बगाहे ये ट्रेनिंग्स जो है उन्हें करवाते हैं कि किस तरीके से जो है वो एमएस ऑफिस यूज़ करना है और आजकल तो चूँकि एआई का दौर है, तो आप किस तरीके से ऑनलाइन टूल्स जो हैं उनकी मदद से जो है वो अपनी एक अच्छी प्रेज़ेंटेबल सीवी बना सकते हैं कि आप अगर कहीं पे वो प्रेज़ेंट करें तो उनको फ़ौरन लगे कि हाँ, इस इंजीनियर को तो हमें जो है वो इंटरव्यू करना है। तो ये कुछ एरियाज़ हैं जिसके अंदर हमने काम किया। इसके अलावा हमने इंटरेस्ट फ्री लोन्स जो हैं बहुत सारे एक इंजीनियर्स जो हैं जॉबलेस होते हैं, कहीं उन्हें ज़रूरत पड़ जाए तो जो कि हम अपनी इंजीनियरिंग कम्युनिटी जो है उसमें से भी जो सेग्रीगेटेड हमारे मेंबर्स हैं, तो वो किसी मेंबर के ज़रिए हम कोशिश करते हैं कि जो फाइनेंशियली स्टेबल हैं, उनसे रिक्वेस्ट करके तो उनको जो है वो उस फाइनेंशियल सपोर्ट से भी जो है वो हम जो है वो करते हैं। तो ये वो ठीक है। चीज़ें हैं कि जिससे जो है वो हम ओवर द टाइम जो है वो लार्जेस्ट यंग इंजीनियर्स फोरम ऑफ हाँ जी, पाकिस्तान साहब बने। इससे मैं आगे भी आपसे इसके मुतालिक सवाल जी, करूँगी, मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन जी। अभी हम फ़िलहाल अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बेसिकली पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल से रिलेटेड है, हुँ, हुँ, कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल की बुनियाद कब रखी गई हुँ, हुँ, और उसको बनाए हुए उसका जो मकसद था, हुँ, आपको लगता है कि आज के यंग इंजीनियर्स जो हैं, वो उस मकसद उससे इस्तिफ़ादा हासिल कर पा रहे हैं? हुँ, हुँ। मैं देख रहा हूँ कि आपने मेरे लिए वो काफ़ी सारा जो है वो कंटेंट तैयार किया हुआ है हुँ। और आप मेरी जो देखिए, मैं 4 बिल्कुल आपको टफ क्वेश्चन्स टाइम देने वाली हूँ, ये पॉडकास्ट बिल्कुल भी ईज़ी नहीं होने वाली। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आज आप लोगों के लिए है, और जितनी रिसर्च मैंने की है, क्योंकि मेरा इंजीनियरिंग के साथ बैकग्राउंड है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान के जो इंजीनियर्स हैं, उनको जो डिफ़िकल्टीज़ पेश हो रही हैं और मुख्तलिफ़ उनके लिए चैलेंजेज़ हैं पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर, तो वो आज हम आपके सामने ज़रूर रखेंगे। अच्छा, मैं एहतियातन जो है एक ये पीसी एक्ट और बायलॉज़ जो है वो ले आया था। तो आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पुट किया है। तो ये अगर आप देखें पीसी पाकिस्तान एक्ट इंजीनियरिंग काउंसिल 1976। एक्ट 1976, तो ये एक जो है वो पार्लियामेंट्री एक्ट के ज़रिए ये काउंसिल जो है वो बनाई गई और ये एक्ट जो है वो 1976 में जो है वो पास हुआ। इससे पहले जो है पाकिस्तान में ऐसी कोई रेगुलेटरी बॉडी थी नहीं इंजीनियर्स की। और इसके बाद जो है इसके बायलॉज़ जो हैं उसमें कि ये वर्क कैसे करेगी वो सारी जो इसकी फंक्शनैलिटी है। तो इनिशियली जो है इसके हेडक्वार्टर जो हैं वो इस एक्ट के तहत जो है वो इस्लामाबाद में जो है वो बनाया जाना था और इसकी जो इनिशियल फंडिंग है हुँ। वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने करनी थी। इसके बाद जो है ये ऑटोनमस बॉडी है, ये अपनी फंडिंग खुद जनरेट करती है। तो इंजीनियर्स की रजिस्ट्रेशन से और इंजीनियरिंग फर्म्स की रजिस्ट्रेशन से जो है जो लोग कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या दीगर इंजीनियरिंग के काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी एक्रीडेशन से जो फ़ीस कलेक्ट होती हैं, तो उससे ये इदारा जो है वो ये रन होता है। और इनके ज़िम्मे जो टास्क हैं वो भी इस एक्ट के अंदर इन बायलॉज़ में जो है वो बहुत जो है वो अच्छे से लिख दिए गए हैं और मैंने चूँकि ये मेरे सर, पास लॉज़ तो हमारे यहाँ सिर्फ़ सॉरी टू से लिखे ही जाते हैं, उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो उस तरह से नहीं जी, होती। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं और यही बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि ये लिखे जाते हैं लेकिन ये पढ़े नहीं जाते हैं। तो यानी अगर मैं क्वेश्चन करूँ कि हमारे कितने यंग इंजीनियर्स हैं जिन्होंने पीईसी एक्ट पढ़ा है, तो आई विल रेयरली फाइंड समवन। सर, आपको नहीं लगता जी। कि ये उनके अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर भी इंक्लूड होना चाहिए, उनको पढ़ाया जाना चाहिए? आप जब डिग्री कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए आप जिस डिग्री के जी। उसके लॉज़ क्या हैं? बेसिकली जो है वो ये चीज़ तो शायद करिकुलम का पार्ट नहीं बन सकती है, लेकिन ये नहीं, एज़ अ देखिए, एक एज़ अ आप कह सकते हैं ना कि हुँ, इन्फॉर्मेशन के तौर पर हर हुँ, हुँ। जितने भी आपके बच्चे आते हैं उनको समझाने के लिए ज़रूरी है कि आप उनको ये टारगेट दें टेस्ट के तौर पर। हाँ जी। ज़रूरी नहीं है आपने उससे रट्टा लगवाना है, हुँ, लेकिन हुँ। आपको उनके ऊपर एक क्लास तो दी जा सकती है। जी बिल्कुल, इसके ऊपर जो है वो हम कोशिश करते हैं और कि ये इंस्टीट्यूशंस तो नहीं करेंगे, यूनिवर्सिटीज़ ये नहीं करेंगी। क्योंकि अगर यूनिवर्सिटीज़ ये करती हैं तो उनके लिए मसाइल बढ़ जाएँगे। तो फिर किस अगर तरीके से हाँ आप जी, इसको तो इसको अवेयरनेस दे सकते हैं बच्चों को? जी, इसको जो है वो फिर हम कुर्तुबा इंजीनियर फोरम के प्लेटफ़ॉर्म से हम लोग ये एजुकेट करते रहते हैं अपने यस, ये यंग आप लोगों इंजीनियर्स के को लिए है कि कि कुर्तबा इंजीनियर्स किस तरीके से आप लोगों के लिए ये चीज़ें लाता है। जी, तो ये हम उन्हें एजुकेट करते रहते हैं कि पीईसी जो है वो इसका रोल है क्या? क्या उनसे एक्सपेक्ट करना ठीक है? और क्या उनसे एक्सपेक्ट करना जो है वो ठीक नहीं है? क्या चीज़ें जो है वो उन्होंने करनी है, क्या चीज़ें जो है वो हमने करनी है? बीइंग यंग इंजीनियर्स जो है, हमें अपनी स्किल बूस्टिंग के लिए जो है वो काम करना है। तो ये जो है इसमें अगर पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल नहीं भी कर रहा है,
तो ये इसकी इसके जो नुकसानात हैं कि अगर हमारे पास स्किल नहीं है तो वो हमें है, तो इसलिए हमें खुद से भी इसके ऊपर जो है वो एफर्ट करनी है। तो ये बहरहाल इस एक्ट के अंदर जो है वो सब मेंशन्ड है कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल जो है वो इसने क्या वर्किंग करनी है, कैसे करनी है, क्या इसकी गवर्निंग बॉडी होगी और किस तरीके से वो इलेक्ट होगी। क्या उसमें एक जो है वो किस तरीके से यंग इंजीनियर्स को उससे बहुत दूर रखा गया है। हम्म। यानी जनरेशन गैप इतना है कि हमारे दादाजी की उम्र के लोग जो हैं वो वहाँ पे हमें गवर्न एग्जैक्टली कर रहे मेरा होते हैं। सवाल भी यही था कि अभी नेक्स्ट इवन के क्वेश्चन भी मेरा यही है कि इसकी गवर्निंग बॉडी है एक जो कि सिलेक्ट होती है, हुँ, तो उसका क्या प्रोसेस है सारा। और बेसिकली अभी कुछ टाइम के पहले मैंने भी इसकी एडवर्टाइजमेंट देखी थी, हुँ। शायद इसके इलेक्शंस भी होने जा रहे हैं, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे। और दूसरा आपने ये भी कहा कि जो गवर्निंग बॉडी के लोग होते हैं जो इसमें सेलेक्ट होते हैं, उनके पास 20 to 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना, क्या इज दैट ट्रू? अच्छा, आपने तो काफ़ी सारी वर्किंग की हुई है। आई एम सरप्राइज़्ड कि जो है वो क मुझे इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी आपसे। तो ख़ैर जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक गवर्निंग बॉडी का मेंबर बनने के लिए 20 इयर्स एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। और जो क चेयरमैन हैं, चेयरमैन की 1 सीट है, 1 सीनियर वाइस चेयरमैन की है और 4 जो है वो प्रोविंशियल वाइस चेयरमैन्स की है। तो इन सारी सीट्स के लिए जो है 25 इयर्स एक्सपीरियंस जो है वो रिक्वायर्ड है। और अलोंग विद जो है आप का प्रोफेशनल इंजीनियर जो है ये होना जो है वहाँ पे ज़रूरी है। चूँकि 2 कैटेगरीज़ हैं, एक रजिस्टर्ड इंजीनियर्स हैं और एक जो है वो प्रोफेशनल इंजीनियर्स हैं। ये जो है वो ओवर द टाइम इन्होंने इसको वो किया। पहले जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट ही जो है जब आप रजिस्टर होते थे और फिर जो है वो आप प्रोफेशनल इंजीनियर का आप आपको मुझे बताएंगे जी। इसमें रजिस्टर्ड मेंबर कितने हैं? अच्छा हाँ, रजिस्टर्ड मेंबर्स जो हैं वो अगर देखा जाए तो जिनको रजिस्टर्ड इंजीनियर्स का टाइटल दिया जाता है वो इस वक़्त अराउंड 3 लाख हैं। ओके, और जो हमारे प्रोफेशनल इंजीनियर्स वो मैं आपसे रजिस्टर्ड नेक्स्ट अभी सवाल जी, करूँगी, जी, वो जी, अभी जी। आपने रिवील नहीं जी, करना हमारे जी। ऑडियंस के लिए। लेकिन मुझे ये भी बताएँ कि आपने बात किया कि गवर्निंग बॉडी में जो सिलेक्ट होने का क्राइटेरिया है उसका एक्सपीरियंस 20 ईयर। हाँ जी। तो ये आपको नहीं लगता कि हमारे जो यंग इंजीनियर्स हैं उनके साथ कहीं न कहीं नाइंसाफ़ी है? क्योंकि दुनिया में देखें तो यंग इंजीनियर्स के पास जो एनर्जी है, हुँ, जो चीज़ें हैं, माइंडसेट है, अब दुनिया क्योंकि काफ़ी फ़ास्ट हो हुँ, चुकी हुँ, हुई है। यंग इंजीनियर्स के पास जो टैलेंट है, ठीक है, हम ये नहीं कहते सीनियर्स उनके पास भी है, वो हुँ, भी हुँ, कर सकते हैं, लेकिन जो यंग इंजीनियर्स के पास एनर्जी है, वो डेफिनिटली सीनियर्स के पास नहीं हो हुँ, हुँ। सकती। तो सी जूनियर्स को सीनियर्स के साथ मिला के क्या आपको नहीं लगता कि चलना चाहिए, ताकि जो यंग इंजीनियर्स हैं कहीं न कहीं वो बेहतर तौर पर रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं इस चीज़ को? जी बिल्कुल किरण, आपका क्वेश्चन जो है वो 100% वैलिड है और यही तो क्यूईएफ का जो है वो बेसिकली एजेंडा है और जो हमारी वर्किंग है वो यही है। तो हमने जो है वो सिर्फ यंग इंजीनियर्स ही नहीं, इसके अंदर और भी बहुत सी जो हमारी खवातीन की कोई सीट्स नहीं है, मिनॉरिटीज़ की कोई सीट्स नहीं है। तो ये जो है वो हमने तो यही तो क्वेश्चन हम करते हैं कि जो हमारे ये गवर्निंग बॉडी के लोग हैं ये इसके ऊपर क्यों नहीं बात करते हैं। यानी अगर आप ये देखें तो ये जो इसकी गवर्निंग बॉडी है इसके अंदर जो है इन्होंने कुछ रिजर्व सीट्स जो हैं वो रखी हुई हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट जो है मेंबर बन जाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो यहाँ पे मुख्तलिफ जो इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स हुँ, पाकिस्तान हुँ। हैं, उनके प्रेज़िडेंट जो हैं या कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के जो है या कंसल्टेंट इंजीनियर्स के जो हैं उनके लिए आपने रख दी। फिर ये 2016 में जो है चीफ इंजीनियर पाकिस्तान आर्मी उनको जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपने मेंबर बना दिया। तो ओके। यहाँ पे अगर जो है ख़वातीन के लिए कोई सीट रिज़र्व कर दी जाती हुँ, ताकि हुँ। जो हमारी ख़वातीन इंजीनियर के मसाइल हैं, वो अपने मसाइल अपने किसी खातून इंजीनियर को बताएँगी तो शायद वो बेहतर कम्युनिकेट बिल्कुल, कर क्योंकि सकें। एक खातून दूसरी खातून को जी, बेहतर तौर पर समझ सकती समझ हैं, भी तो सकती ये हैं चीज़। और वो कम्युनिकेशन बैरियर भी कम हो जाता है। दूसरा जो हमारे मिनॉरिटीज़ के इंजीनियर्स हैं, हुँ, तो हुँ। उनकी रिप्रेज़ेंटेशन के लिए चूँकि इलेक्शन कंटेस्ट करना जो है, वो इटसेल्फ एक बहुत बड़ा जो है वो मसला है पाकिस्तान के अंदर। तो ऑल्दो कुर्तुबा इंजीनियर फोरम इस पे क्या कर रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन हम तो ये मुतालबा करते हैं कि यहाँ पे जो है वो सीट्स होनी चाहिए। यंग इंजीनियर की सीट्स जो हैं वो आप जो है वो अलग से यहाँ पे डेज़िग्नेट करें। यहाँ आप जो है वुमेन की सीट्स जो हैं उनको रिज़र्व करें। यहाँ आप जो है वो माइनॉरिटी की सीट रिज़र्व करें। जब ये इतने सारे नॉन इलेक्टेड लोग आ रहे हैं, तो उनको तो आप इलेक्शन के ज़रिए ले आएँ। हम तो ये कहते हैं यंग इंजीनियर्स को आप इंक्लूड करें, जो कि एक जिनकी इंक्लूजन बहुत ज़रूरी है। हुँ, क्योंकि हुँ। अगर आप उनको इंक्लूड नहीं करते, तो जैसे ये कुछ दिन पहले एक डिसीजन लिया गया जिसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा एतराज़ है कि इन्होंने एक प्री मेडिकल के बच्चों को हुँ, अलाउ हुँ। कर दिया कि वो इंजीनियरिंग में एडमिशन लें। अब एक बच्चा येस, जिसने डेफिनिटली ये चीज़ हुई है। जी, और जो है वो ये एक जब आपने ये देखें कि जो मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं वो तो वैसे ही आप देखते हैं फिजिक्स को और इन चीज़ों को रट्टा लगा के आते हाँ हैं, तो जी। मेडिकल के स्टूडेंट जब इंजीनियरिंग में आएंगे, मैथ उन्होंने नहीं पढ़ी होगी, तो हुँ। किस तरीके से वो चीज़ होगी?
जी, बिल्कुल, अब उसमें जो है वो एक इन्होंने एक अपने तई जो सोचा है कि हम 0 सेमेस्टर में जो है उनको एडिशनल मैथ पढ़ा लेंगे और तो लेकिन इश्यू ये नहीं है, इश्यू ये है कि जो है ये डिसीज़न उन्होंने लिया क्यों? ये डिसीज़न इसलिए लिया कि इनके यहाँ एडमिशन्स जो हैं वो कम हो रहे हैं। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो एडमिशन्स जो हैं वो कम हो रहे हैं। अब बेसिकली एडमिशन कम क्यों हो रहे हैं? चूँकि आपने जो काम पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में करना था, वो नहीं किया। ओके। आई एम वेरी सॉरी टू से लेकिन जो है और वो काम कौन-कौन जी, से हो और सकते वो हैं? काम ये क जो फंक्शन ऑफ काउंसिल है इसके अंदर मेंशन्ड है कि सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ योर मेंबर्स यानी ओके। इंजीनियर्स के इंटरेस्ट को जो है वो सेफगार्ड करना पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का काम था। अब इंजीनियर्स के जो हैं वो इंटरेस्ट क्या हैं? इंजीनियर्स को बेहतर एजुकेशन चाहिए है, यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो उनको जो यूजेबल नॉलेज है वो पढ़ाया जाए। उनको जो है वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टडी जो है इंडस्ट्रियल एक्सपोज़र दिया जाए। उनको जो है एक आफ्टर ग्रेजुएशन जो है जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ दी जाएँ। तो अब जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ जो हैं वो देना पीईसी का काम इस तरीके से है कि पीईसी ने थिंक टैंक ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये बताना था कि भाई हम इतने इंजीनियर प्रोड्यूस कर रहे हैं, इतने एमएनएस ने इतनी यूनिवर्सिटीज़ बनवा दी, लेकिन वहाँ से जो आउटपुट आ रहा है उनको अकोमोडेट करने के लिए यूनिवर्सिटी तो बना दी आपने, हुँ, हुँ। उनके लिए इंडस्ट्री नहीं अच्छा, बनाई। मैं यही आपसे पूछना चाह रही हूँ कि देखिए हर जैसे कि अगर मेडिकल की हम बात करते हैं, जो बच्चे मेडिकल करते हैं उनके लिए अलग से मेडिकल टीचिंग का हॉस्पिटल के साथ एक अलग से हुँ, इदारा जो कोई चीज़ बनाई जाती है। इसी तरह से अगर आप लॉयर्स की बात हुँ, करते हैं तो लॉयर्स जो है उनके लिए कचहरी में जाना कंपल्सरी होता है कि हुँ, आपने जाना है, बैठना है इतना टाइम के लिए। हुँ, अब बाकी सबके लिए जो ओपन हाउस हुँ। जॉब्स हैं वो करना ज़रूरी होती हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल इस चीज़ में नाकाम रही है कि उसने कोई इतने इंजीनियर्स हैं पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किए हैं, कोई भी मिल के कोई एक ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं बना सका या एक ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं बना सका जहाँ पे इंजीनियर जब ग्रेजुएट होते हैं तो वहाँ पे जॉब कर सकें या उनको जॉब दी जा सकें। पाकिस्तान में इतने जो इंजीनियर्स हैं वो बेरोज़गार क्यों हैं? अल्टीमेटली किसी को रेडी लगानी पड़ती है, किसी को मज़दूरी करनी पड़ती है। इतनी एजुकेशन हासिल करने के बाद, इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपके इंजीनियर्स क्यों खुआर होते हैं? हाँ जी, इसमें किरण मैं यही आपसे एक जो है वो बात कर रहा हूँ कि इसमें एक तो इंडस्ट्री नहीं है पाकिस्तान में। इंडस्ट्री ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स श्रिंक हुई है। आपके इंडस्ट्रियलिस्ट को आपने सपोर्ट नहीं किया एट गवर्नमेंटल लेवल। आपने पीईसी ने उनको प्रोटेक्ट करना था, जो कि इस एक्ट में लिखा हुआ है। पीईसी ने अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट नहीं किया। पीईसी ने जो है वो इनपुट नहीं दिया फेडरल गवर्नमेंट को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को कि आपको जो है वो कौन-सी इंडस्ट्री इस वक़्त जो है वो लगानी है, जहाँ पे हमारे इंजीनियर्स जो हैं वो अकोमोडेट हों और वो मुल्क की तरक्की में अपना तो किरदार सर अदा ये करें। इंजीनियर्स अपने हक के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठा सके? या इंजीनियर्स मिल के कोई ऐसी एक इंडस्ट्री बनाने में क्यों नाकाम रहे? इंजीनियर्स पाकिस्तान के हुँ, इतने बड़े-बड़े बहुत अच्छे-अच्छे ओहदों पर भी रहे हैं, मुल्क से बाहर भी काम करते हुँ। रहे हैं। तो क्या वो मिल के एक ऐसी इंडस्ट्री नहीं बना सके जहाँ पे वो अपने यंग इंजीनियर्स को अकोमोडेट कर सकें? आपने बिल्कुल ठीक बात की कि पाकिस्तान के अंदर जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कर रहे हैं इंजीनियर शाहिदा खान अब्बासी साहब। बिल्कुल। एहसन इकबाल साहब जो हैं वो भी इंजीनियर हैं। अभी भी ही इज़ अ जी, जी, मिनिस्टर। जी, अभी भी मिनिस्टर हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब हैं, अली मोहम्मद खान साहब हैं और काफ़ी सारे लोग हैं। सिंध असेंबली के जो स्पीकर हैं इस वक़्त जो हैं वैस कादिर साहब जो हैं तो वो भी इंजीनियर हैं हुँ, हुँ। और उनके फादर भी इंजीनियर हैं। लेकिन इसके जो है वो बावजूद आप इस लोग सब के नाकाम रहे? बावजूद जो हैं हम लोग नाकाम रहे हैं। उसमें चूँकि अब ये मसाइल तो जो है वो शायद इसको कोई गवर्नमेंट का जो है वो बंदा वो ज़्यादा बेहतर जो है वो बता सके कि क्या मसले हैं, शायद ये पाकिस्तान को तरक्की याफ़्ता देखना ही नहीं चाहते या जो है वो इनका विज़न ही नहीं सर है। हर चीज़ की कौंसल बनी हुई है, तो कौंसल के अंदर वो यूनिटी होनी चाहिए कि वो अपने आप को रिप्रेज़ेंट कर सकें, वो अपने हकूक़ के लिए बात कर सकें और अपने हकूक़ ले सकें गवर्नमेंट से। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं और ये काउंसिल का तो पर्पज़ यही था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि यहाँ जो गवर्निंग बॉडीज़ हैं हमारी, वहाँ जो लोग हैं वो क वही लोग आते हैं कि जो इलेक्शन के दौरान तो जो है वो बड़े नारे लगाएँगे कि हम आपके लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन वन्स दे आर इलेक्टेड उनका कनेक्शन ही ख़त्म हो जाता है उस यंग इंजीनियर से जिससे उन्होंने जो है वो यंग इंजीनियरिंग के नाम पे जो है वो वोट लिया है, कि जी हम प्रोटेक्ट करेंगे आपको और हम आपके लिए कुछ करेंगे। वो 3 साल भूल जाते हैं, 3 साल बाद उन्हें याद आता है और ये दोनों सिनेरियोज़ हैं। जो लोग इलेक्शन जीतते हैं वो भी और जो इलेक्शन हार जाते हैं, वो भी अगले 3 साल जो है आपको नज़र नहीं आते अनटिल अनलेस अगला अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन आ जाए। हमारे मुल्क में चाहे वो मुल्की इलेक्शंस हों या फिर किसी भी कौंसल्स के हों,
ये चीज़ व्यूअर्स हमारे साथ है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना मफ़ाद देखते हैं, जिस चीज़ के लिए सिलेक्ट हो रहे हैं उन राइट्स की बात नहीं करते। मैं आपसे हसन साहब पूछना चाहूँगी कि कुर्तबा इंजीनियर्स बेसिकली यंग इंजीनियर्स के लिए क्या कर रहा है? किस तरीके से उनको फैसिलिटेट कर रहा है? और साथ ही साथ हमने बात की हम हर चीज़ में इंडिया के साथ मुकाबला करते हैं। इंडिया अगर हम देखें तो हर साल 15 लाख इंजीनियर्स प्रोड्यूस करता है, उसके मुकाबले में पाकिस्तान में टोटल अमाउंट 4 लाख है। और अगर ईयरली एवरेज बात की जाए तो 20,000 हमारे पास आते हैं, उसकी क्या वजह है? जी, इसमें जो है वो अगेन एक तो इंडिया की आबादी जो है चूँकि ज़्यादा है, लेकिन स्टिल अगर आप देखें कि हमारे टोटल आपने बिल्कुल तकरीबन एक्यूरेट फिगर ही मुझे बता दिया कि प्रोफेशनल इंजीनियर्स प्लस रजिस्टर्ड इंजीनियर जो हैं, तो ये फिगर जो है वो 4 लाख की बनती है। रजिस्टर्ड इंजीनियर तकरीबन 3 लाख हैं और 1 लाख के करीब जो हैं वो प्रोफेशनल इंजीनियर्स हैं। अच्छा, ये वो हैं जो रजिस्टर हुए हैं, इनमें से बहुत से जो हैं जो इस दुनिया में अब नहीं हैं या बहुत से जो हैं जो पाकिस्तान से बाहर कहीं सर्व कर रहे हैं, तो वो नंबर भी एक्सक्लूडेड है। तो अगर आप ये एक इसकी प्रोपोर्शन देखें, तो ये एक जो है वो 0.16% जो है वो बनते हैं टोटल आबादी का। तो जो कि एक बहुत छोटा नंबर है, जैसे आपने बताया था शुरू में इंट्रो में कि 3% तक जो हैं वो तरक्की याफ्ता ममालिक में होने चाहिए। तो हम्म। हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा इंजीनियर्स नहीं है, लेकिन जितने हैं वो भी बेरोज़गार हैं और उनकी मेजॉरिटी बेरोज़गार है। उसके लिए कुर्तबा यंग इंजीनियर्स क्या कर रहे हैं? जी, अब इसमें जो है वो एक तो हम ये आवाज़ उठा रहे हैं कि जो है वो इसमें चूँकि ये वो चीज़ें हैं कि इंडस्ट्रीज़ एस्टेब्लिश करने के अंदर बहुत सारा रेवेन्यू जो है वो रिक्वायर्ड होता है। इसके लिए कैपिटल बहुत बड़े चाहिए। तो वो गवर्नमेंटल लेवल के ऊपर किए जा सकते हैं या बैंक्स की स्पॉन्सरशिप्स के साथ जो है वो किए जा सकते हैं। तो वो तो मे बी जो है वो करना कुर्तबा इंजीनियर फोरम के स्कोप में ना हो। लेकिन ये आवाज़ उठाना तो हमारे स्कोप में है कि हम जो है वो अपनी लॉबिंग के ज़रिए हम जो है वो अपने एक जो इंजीनियर्स नेशनल असेंबली में हैं उन तक ये बात पहुंचाते हैं कि सर जो है पाकिस्तान को इंडस्ट्री की ज़रूरत है, यूनिवर्सिटीज़ की ज़रूरत नहीं है। ऑल दो इस वक्त हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा इंजीनियर्स नहीं है। हम अगर एक साल में 20,000 इंजीनियर बना भी रहे हैं तो ये कोई बड़ा बड़ा नंबर नहीं है। यानी इंडिया अगर 15 लाख बना रहा है तो हम हम्म। सिर्फ 20,000 बना रहे हैं। तो ये कोई बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन इनको अकोमोडेट करना जो है, इनको इंडस्ट्री के अंदर जो है वो यूटिलाइज कैसे करना है, ये जो है वो बड़ी चीज़ है। साथ दूसरा ही आपने साथ पूछा कि ये हम कुर्तबा जी, का कुर्तबा इंजीनियर फोरम कर क्या रहा है। जी तो बेसिकली जो है जैसे अभी इलेक्शन के दिन है और इसमें हमने एक थॉरो वर्किंग के साथ इसमें एक बहुत सारे हमारे सीनियर इंजीनियर्स हैं, मैं उनको क्रेडिट देना चाहूँगा। अब्दुल सत्तार नईम साहब हैं, एक जो हैं हमारे पैट्रन हैं और उनसे हमने बहुत कुछ सीखा और हम्म। बहुत सी गाइडेंस उनकी हमारे साथ रही। इंजीनियर हसन मुश्तबा साहब हैं, डायरेक्टर आईटी एम्पायर जो हैं, उनकी गाइडेंस हमारे साथ रही। ऑल्दो वो भी यंग इंजीनियर ही हैं, हमारे से थोड़ा सा सीनियर हैं, लेकिन जो है तो और दीगर काफ़ी सारे जो हमारे सीनियर्स हैं, कुछ इंजीनियर्स जिनके मैं नाम मेंशन नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मेरी बरादरी से हैं, केमिकल इंजीनियर हैं, तो वो समझ जाएंगे। नाम हम्म। उनके यहाँ पे लेना मुनासिब नहीं है। सर तो हमने क्विकली यहाँ पे जी जी हमारे जी पास जी टाइम कम है, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि जो इंजीनियरिंग काउंसिल के इलेक्शंस आ रहे हैं जी उसमें कुर्तबा इंजीनियर्स के पार्टिसिपेंट कौन होंगे? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम चूँकि वो 20 साल वाले विंडो में आते नहीं हैं, तो हम तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। लेकिन हमने क्राइटेरिया बेस्ड स्पोर्ट जो है, वो अनाउंस की है और हमने 21 के इलेक्शन में भी ऐसे ही किया था कि हम अक्रॉस द बोर्ड, आप किसी भी पैनल से आ रहे हैं, हमें उससे कंसर्न नहीं है। हम्म। हमें कंसर्न है कि आप जो हमारे क्राइटेरिया है, उसमें सबसे पहला है कि हम खवातीन हम्म। मेंबर्स जो हैं, उनको सपोर्ट करते हैं ताकि जो है उनकी रिप्रेजेंटेशन जो रिजर्व सीट्स की जगह नहीं हुई है, तो उनको हम यूँ अकोमोडेट करें। मिनॉरिटीज़ के जो इंजीनियर्स हैं उनको हम सपोर्ट करते हैं ताकि जो है जो मिनॉरिटीज़ की रिप्रेजेंटेशन है वो यहाँ पे इंश्योर हो। हम जो यंगर इंजीनियर्स हैं, यानी चूँकि जब ये 20 साल की बात करें आप, तो यहाँ कंटेस्ट करने तो 30 साल वाले भी आते हैं। तो हम जो रिलेटिवली यंगर हैं, जिनका 20 साल एक्सपीरियंस है, हम उनको प्रायोरिटी के ऊपर जो है वो सपोर्ट करते हैं। ऑल्दो यहाँ पे जो है जो सीनियर इंजीनियर्स हैं उनकी ज़रूरत है, उनके नॉलेज की, उनकी विजन की जो है, लेकिन उनमें एनर्जी लेवल चूँकि वो नहीं है, तो हम उनको भी सपोर्ट करते हैं। एक प्रोपोर्शन जो है वो हमने उसमें चॉक आउट की हुई है कि आउट ऑफ 40 सीट्स जो हैं वो कितने लोग जो हैं वो तो हमारे आप क्या इसमें जी, ऐसा नहीं हो रहा कि क्योंकि लॉज के अंदर जो है वो हो सकती है ये चीज़ इस जी चीज़ बिल्कुल। में कि यंग इंजीनियर्स को भी उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिल सके, तो क्या आप इसके लिए कोई इनिशिएटिव ले रहे हैं? जी बिल्कुल, इसके लिए जो है जो एक प्रोसीजर है जो कि एक ये पीसी एक्ट के मुताबिक ही चूँकि ये किया जा सकता है, उसके ऊपर जो है वो हमारी वर्किंग है और अभी तो हमारी कोशिश ये है कि हम मैक्सिमम अपनी जो हम यहाँ लोग हैं, उनको गवर्निंग बॉडी में पहले पहुँचाएँ। चूँकि अल्टीमेटली उनकी ज़रूरत पड़ेगी इस हम्म। एक्ट की तब्दीली के लिए और इसमें एक प्रिस्क्राइब्ड तरीकाकार है कि कितने नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं,
वो वहाँ पे चाहिए, फिर गवर्निंग बॉडी के मेंबर्स कितने अलग हैं। मेंबर्स चाहिए होंगे? ये क्विकली हमारे नाज़रीन को बता जी, दें। ये कोई भी आपने एक वहाँ पे एक कोई चीज़ मूव करनी है तो आपको 100 जो हैं 100 जो हैं 100। जी, क वहाँ पे एक रजिस्टर्ड मेंबर्स चाहिए हैं, चलिए। जिनकी तरफ से ये मूव हो तो फिर जो है इसके ऊपर अमेंडमेंट जो है वो हो सकती है, इसका वो प्रोसीजर है जो कि एक फर्दर ठीक है, किसी इसके पॉडकास्ट में बारे हम में हम डिस्कस करेंगे। मज़ीद भी आपसे बहुत डिटेल लेते रहेंगे। थैंक यू सो मच इंजीनियर हसन साहब, आपने डेफिनेटली बहुत ब्रीफली चीज़ों को एक्सप्लेन किया, और जहाँ पर जितने भी हमारे यंग इंजीनियर्स इस वक्त देख रहे हैं, ये पॉडकास्ट आपके लिए ही है। और आप लोगों के अगर कोई सवालात हों आपके माइंड में जो आप चाहते हैं कि जहाँ पर पूछे जाएँ, तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, इसको लाइक भी कर सकते हैं। मज़ीद पॉडकास्ट आपके लिए इस तरह की लाई जाएंगी, और आपकी जो मसाइल हैं उनको आवाम के सामने भी रखा जाएगा और गवर्नमेंट के सामने भी। तब तक के लिए अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।